Hello students, today we will continue exercise 13.2 from question number 19. Okay, question number 19 is find the diameter of a circle whose area is 628 centimeter square और जो पाई आएगा आपके पास उसकी वैल्यू हमें 3.14 यूज़ करनी है। ये क्वेश्चन में आपको पहले ही इन्फॉर्म किया हुआ है। ओके, तो एरिया आपको गिवन है, डायामीटर फाइंड करना है। डायामीटर आपका जब फाइंड होगा जब हमें रेडियस मिलेगी। ओके, तो फॉर्मूले में भी हमारे पास रेडियस ही होती है, तो हम सबसे पहले रेडियस को कैलकुलेट करेंगे। एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 628 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको गिवन है। फॉर्मूला क्या है इसका? पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई वैल्यू आपको क्या पुट करनी है? 3.14 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की कोई भी यूनिट नहीं होती है, इसलिए हम यहाँ कोई यूनिट नहीं लगाएंगे। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3.14 से डिवाइड करेंगे 628 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 3.14, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई हो रहा था और आर स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें 3.14 से डिवाइड करना हुआ। ओके, यहाँ से अगर हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो आपके पास यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर की तरफ। ओके, अब हमारा यहाँ डेसिमल तो खत्म, मैंने यहाँ से डेसिमल हटा दिया। 314 से अगर आप डिवाइड करोगे इसमें तो डायरेक्ट 2 टाइम्स हो जाएगा। ओके, और 2 इंटू 100 कितना हो गया? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आर की वैल्यू क्या होगी? आप यहाँ पर स्क्वायर रूट का साइन लगाओगे, जब ये स्क्वायर इधर जाएगा इक्वल टू के साइड में, तो ये स्क्वायर की जगह रूट हो जाएगा। ये हमने कर दिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट को कैलकुलेट करने के लिए हमें इसके फैक्टर करने होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। ओके, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 के और 3 टाइम्स हम लिखते हैं, ये हो गया आपके पास में 2 के फैक्टर इसके 5। एक मिनट, यहाँ पर मैं कर देती हूँ इसको 5 इंटू 5। ओके, ये हो गया आपका 200 के फैक्टर। 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 5, 5 2 से 10, 5 2 10, 100 और 2 से मल्टीप्लाई 200। सेंटीमीटर स्क्वायर है, हमने सेंटीमीटर के भी फैक्टर कर दिए। सेंटीमीटर की पावर 2 है तो 2 बार सेंटीमीटर आ गया। ओके, अब जब हमारे पास ये स्क्वायर रूट का साइन होता है ना, तो हम 2 नंबर के पेयर बनाते हैं, उसको हम एक पेयर बोलते हैं। 2 का पेयर कंप्लीट है, ये भी 2 का पेयर कंप्लीट है, ये सेंटीमीटर का पेयर कंप्लीट है। जब पेयर कंप्लीट हो जाता है और ये स्क्वायर रूट से बाहर निकलते हैं तो ये एक ही बार निकलते हैं। अब आप जब इस पेयर को स्क्वायर रूट के बाहर निकालोगे तो वो एक ही बार लिखा जाएगा 2। ये भी आपका पेयर कंप्लीट है, इसको भी हमने स्क्वायर रूट के बाहर निकाला तो एक लिखेंगे 5। सेंटीमीटर भी आपके पास है तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे, लेकिन इसका पेयर इनकम्प्लीट है, ये विदाउट पेयर नंबर है, तो ये स्क्वायर रूट में ही रहेगा 2। और आपका सेंटीमीटर का पेयर कंप्लीट है तो हमने इसको लिख दिया सेंटीमीटर। ओके, 5 इंटू 2 आपके पास हो गया 10√2 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई हमारे पास में? रेडियस। रेडियस मिल गई तो डायामीटर तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं, क्योंकि डायामीटर इक्वल टू क्या होता है? 2 इंटू रेडियस। ठीक है, और रेडियस हमारे पास ये है 10√2, 2 इंटू 10√2 सेंटीमीटर। तो 10 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, लेकिन √2 के अंदर की वैल्यू √2 में नहीं होगा, यानी रूट के अंदर जो भी वैल्यू है उसमें नहीं होगा। 10 इंटू 2 20√2 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। तो जो हमें फाइंड करने के लिए कहा था डायामीटर, वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन 20, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। स्क्वायर की साइड आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर, एरिया फाइंड करना है। तो फॉर्मूला हमें पता ही है क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो सबसे पहले हम इतना पार्ट सॉल्व करेंगे यहाँ तक, ठीक है। साइड ऑफ स्क्वायर आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर, ओके। एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, ओके। साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर, नेक्स्ट में भी हम 4 सेंटीमीटर लिखेंगे, 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले पार्ट का आंसर हमने कैलकुलेट कर दिया, ओके। सेकंड उसने कहा इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल्ड, अगर साइड ऑफ स्क्वायर डबल कर दें, यानी अभी जो साइड है उसको अगर हम डबल करें, फाइंड द एरिया ऑफ द रिजल्टिंग न्यू स्क्वायर, तो न्यू स्क्वायर का जो एरिया होगा वो कितना होगा, ओके। तो यहाँ पर आपको उसने कहा है साइड, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल्ड, यही तो कहा है, डबल्ड कर दिया हमने, ठीक है। जब हमने साइड को डबल कर दिया तो आप क्या लिखेंगे, न्यू साइड ऑफ स्क्वायर, न्यू साइड ऑफ स्क्वायर कितना हो गया आपके पास, अभी साइड थी आपके पास उसका हमने क्या कर दिया डबल, यानी 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 2 इंटू 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आ गया आपके पास 8 सेंटीमीटर, ओके। एरिया ऑफ स्क्वायर हमने पहले कैलकुलेट किया, फिर जब हमने साइड को डबल कर दिया तो हमारी साइड हो गई 8 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया कैलकुलेट करना है तो क्या आएगा, एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला वही रहेगा साइड इंटू साइड। अब साइड कितनी है आपके पास 8 सेंटीमीटर, तो वहां पर लिखेंगे हम 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, क्या आंसर आ गया 8 इंटू 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो आपके पास न्यू स्क्वायर है उसका एरिया कितना होगा 64 सेंटीमीटर, और जो पहले स्क्वायर था जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर थी उसका एरिया हो गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, क्वेश्चन इजी भी है और आप समझ के करेंगे तो और अच्छा लगेगा, ओके। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ L एंड ब्रेथ B, पहले यहीं तक करेंगे, ठीक है। लेंथ आपको गिवन है L, ब्रेथ आपको गिवन है B, तो क्या हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, बहुत ईजी है, L इंटू B, ओके। आपको क्या गिवन है यहाँ पर, हम यहाँ लिखेंगे लेंथ कितनी है हमारे पास में, लेंथ इज इक्वल टू L और ब्रेथ हमें गिवन है B, ओके। फाइंड करने के लिए कहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है L इंटू B होता है, और यहाँ पर भी आपके पास L और B ही है, लेंथ और ब्रेथ, ओके। यानी कि हमने पहला पार्ट कैलकुलेट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में उसने कहा है इफ लेंथ इज डबल, अगर लेंथ को डबल कर दें तो न्यू लेंथ हो गई, क्योंकि अभी जो लेंथ है अगर उसकी डबल होगी तो न्यू लेंथ हो जाएगी, ओके। नाउ न्यू लेंथ इज इक्वल टू, न्यू लेंथ इज इक्वल टू कितनी हो गई हमारे पास 2 इंटू L, यानी डबल हो गई 2L, ओके। इज हाफ्ड, लेंथ इज डबल, शायद कहीं कुछ मिस्टेक है, वेट अ मिनट, ओके। लेंथ इज डबल एंड ब्रेथ इज हाफ्ड, एंड ब्रेथ ब्रेथ इज हाफ, ओके। थोड़ी सी मिसिंग था यहाँ पर कि मैंने ये लिखा नहीं था, अब लिख दिया। इफ लेंथ इज डबल, लेंथ को डबल कर दिया, एंड ब्रेथ इज हाफ्ड, यानी ब्रेथ को हमने हाफ कर दिया, जो ब्रेथ प्रेजेंट में है उसकी जस्ट हाफ कर दी हमने, तो न्यू ब्रेथ हो गई हमारे पास कितनी
न्यू ब्रेथ इज इक्वल टू, जो ब्रेथ है b उसमें हमने हाफ कर दिया, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 2 से डिवाइड हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं b/2। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल। तो न्यू रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल, एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल, न्यू रेक्टेंगल कितना होगा वो हमें देखना है। क्या फॉर्मूला होता है? L इंटू बी। अब L कितनी है आपके पास? डबल। ब्रेथ कितनी है आपके पास? हाफ। कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, L और B का मल्टीप्लाई किया, LB आया, यानी न्यू रेक्टेंगल का जो एरिया था वो भी हमारे पास LB आया। आर द टू एरियाज इक्वल? क्या ये दोनों एरियाज इक्वल है? एरियाज आर इक्वल, यस, क्लियर लिख सकते हैं। फर्स्ट जो रेक्टेंगल था उसका एरिया भी L इंटू बी है, सेकेंड एरिया हमने कैलकुलेट किया उसका एरिया भी L इंटू बी है। यस, द टू एरियाज आर इक्वल। ये दोनों जो एरिया हैं रेक्टेंगल के वो दोनों क्या है आपके पास में? इक्वल है। ओके, इजी था क्वेश्चन, बस थोड़ा सा समझना था हमें कि क्या करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 22, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जर एरिया एंड बाय हाउ मच? किसका एरिया ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है? शेप क्या है? एक रेक्टेंगल है और एक सर्कल है आपके पास, दोनों के एरियाज बताने हैं कितने कितने हैं और किसका एरिया ज़्यादा है कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करते हैं, बट यहाँ ध्यान देना है हमें कि जो आपके पास लेंथ है वो सेंटीमीटर में है और ब्रेथ है वो मीटर में है। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास यहाँ पर ये गिवन है वैल्यू सर्कल की वो मीटर में है आपके पास, तो हमें ये वाली वैल्यू भी मीटर में ही चेंज करनी होगी। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर अगर आप सेंटीमीटर में करेंगे तो लास्ट में हमें चेंज करनी होगी, तो बेटर है हम यहीं पर इसको कैलकुलेट कर देते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है, उससे पहले हमें इसकी साइड को चेंज करना होगा। ओके, लेंथ आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूँगी तो यहाँ पर मुझे 10/100 मीटर, यानी सेंटीमीटर से मीटर में आने के लिए 100 से डिवाइड किया, 0 कैंसिल, 1/10 या 0.1 मीटर हम इसको लिख सकते हैं। ओके, ब्रेथ आपके पास पहले से ही दी हुई है उसने 6.28 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी। L कितना है आपके पास? 0.1 मीटर और ब्रेथ है हमारे पास 6.28 मीटर। 6 आप विदाउट डेसिमल मल्टीप्लाई करो, 628 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो सेम नंबर मिलेगा। अब डेसिमल की कितनी डिजिट हो गई आपके पास? 1 2 और एक इसकी 3, 1 2 3, यानी आप लिखेंगे 0.628 क्या? मीटर स्क्वायर। तो हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट कर दिया। बी पार्ट में है आपके पास, आपको दिया हुआ है उसने डायामीटर, डी इज इक्वल टू 4.2 मीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 4.2/2 मीन्स 2.1 मीटर। ओके, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ओके, पाई वैल्यू 22/7, आर वैल्यू क्या थी हमारे पास? 2.1, 2 टाइम्स 2.1 एरिया है देन मीटर स्क्वायर। ओके, 7 से हमने इसको कट किया, 7 3 ज़ा 21, डेसिमल 1 प्लेस के बाद वहाँ 0.3 हो गया, मल्टीप्लाई किया, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, तो 6.6 इंटू 2.1 मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 66 और 21, 6 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12 और 30, यहाँ हो गया 8 3 1। ओके, 1 3
13.86 डेसिमल के 2 प्लेस 13.86 मीटर स्क्वायर, ये हमने कैलकुलेट कर दिया एरिया ऑफ सर्कल। ओके, अब आपको ये देखना है यहाँ पर कि किसका एरिया ग्रेटर है और कितना एरिया ग्रेटर है, हमें वो भी निकालना है यहाँ पर। ठीक है, तो वो डिफरेंस निकालेंगे हम, तभी बता सकते हैं कितना ज़्यादा है। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, डिफरेंस ऑफ एरिया ऑफ, अब आपको ये देखना है किसमें से हम माइनस कर सकते हैं। तो इसमें किसका एरिया ग्रेटर है, सर्कल का, किससे, रेक्टेंगल से। तो डिफरेंस कैसे निकलेगा, पहले एरिया ऑफ सर्कल लिखेंगे, उसमें से हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस करेंगे, तो कितना ज़्यादा है ये हमें पता चल जाएगा। और किसका एरिया ज़्यादा है, एरिया ऑफ सर्कल इज लार्जर, कितना ज़्यादा है वो भी लिख देंगे हम। ठीक है, तो वो डिफरेंस से पता चलेगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, एरिया ऑफ सर्कल कितना है डिफरेंस करने के लिए, 13.86 मीटर स्क्वायर, किसमें से माइनस करेंगे, 0.628, 0.628 मीटर स्क्वायर। ओके, माइनस करते हैं, यहाँ एक जीरो, यहाँ 3 डिजिट है डेसिमल के बाद, और हमें यहाँ पर भी 3 डिजिट ही दिखानी है, तो एक ज़ीरो हम लगा सकते हैं अपने आप, क्यों, क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है। 10 माइनस 8 2, यहाँ 5 रह गया, 5 माइनस 2 3, 8 माइनस 6 2, और यहाँ हो गया 30, यानी 13.232 मीटर स्क्वायर ज़्यादा है किसका एरिया, सर्कल का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पूरी लैंग्वेज में, एरिया ऑफ सर्कल is larger by 13.232 मीटर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ सर्कल ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 12.3283 मीटर स्क्वायर ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 23, अ गार्डनर इज इन द शेप ऑफ पैरेललोग्राम, जो गार्डन की शेप है वो पैरेललोग्राम में है। कि रेक्टेंगल भी नहीं है, सर्कल भी नहीं है, पैरेललोग्राम की शेप में गार्डन बना हुआ है, जिसका बेस आपको गिवन है 18.5 मीटर एंड एल्टीट्यूड 5.2 मीटर। यानी एल्टीट्यूड हो या हाइट हो, ये मैंने आपको पहले भी बताया, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम लिखते हैं बेस इंटू हाइट, तो एल्टीट्यूड का मतलब भी यहाँ पर हाइट ही है। ओके, तो बेस और हाइट दोनों दी हुई है, हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट में उसने कहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ गार्डनिंग द होल गार्डन इफ द गार्डनर चार्ज ₹5 पर मीटर स्क्वायर, यानी अगर वो 1 मीटर स्क्वायर के 5 रुपीज़ पर लेता है आपसे गार्डनिंग करने के, वहाँ पर काम करने के लिए, तो आपको पूरे पैरेललोग्राम में, जो पैरेललोग्राम की शेप में जो गार्डन दिया हुआ है उसमें कितना चार्ज लगेगा। तो जब तक हमें पूरे गार्डन का एरिया कैलकुलेट नहीं होगा, हम बता ही नहीं सकते हैं कि हम उसको कितना पेमेंट देंगे या वो हमसे कितना चार्ज लेगा, क्योंकि उसने तो अपना बता दिया कि मैं 1 मीटर स्क्वायर पर गार्डनिंग करने के 5 रुपीज़ लूँगा। तो आपके इस पूरे गार्डन में मैं अगर गार्डनिंग करूँगा तो मैं कितना चार्ज लूँगा आपसे, तो उसके लिए तो हमें एरिया कैलकुलेट करना ही होगा। ओके, तो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम आपके नॉलेज में है, क्या फॉर्मूला होता है, बेस इंटू हाइट। तो हम यहाँ निकाल सकते हैं, बेस क्या दिया हुआ है आपको, आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो 18.5 मीटर, और हाइट या एल्टीट्यूड, हाइट आपको दी हुई है इसने 5.2 मीटर। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ओके, बेस कितना है आपके पास 18.5 मीटर और हाइट है आपके पास में 5.2 मीटर। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर हम 185 में मल्टीप्लाई किया 52 से, 2 5 से 10, 2 8 से 16 और 1 17, 2 1 से 2 और 1 3, 5 5 से 25, 2 5 8 से 40 और 2 42, 5 1 से 5 और 4 9 0 और ये 12 6 9।
ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में 18.5 और मल्टीप्लाई किया हमने 5.2 से, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 99,620 मीटर स्क्वायर। अब डेसिमल का प्लेस आपको देखना है, एक इसका है एक इसका, टोटल कितना हो गया 2, तो कितना आंसर आ गया 96.20 मीटर स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं 96.2 मीटर स्क्वायर, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर डिजिट है तो इस जीरो की भी कोई वैल्यू नहीं होती, आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, अदरवाइज आप 96.2 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ओके, एरिया हमने कैलकुलेट कर दिया। अब उसकी जो कॉस्ट है वो क्या है, ₹5 पर मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पर अब लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गार्डनिंग, कॉस्ट ऑफ गार्डनिंग, गार्डनिंग लिखा हुआ है, गार्डनिंग द गार्डन, कितना लेगा वो गार्डन पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹5, यानी 1 मीटर स्क्वायर पर गार्डनिंग करने का उसका चार्ज है ₹5। ओके, अब आपको बताना है कि पूरे इतने एरिया पर अगर वो गार्डनिंग करेगा तो कितना आपसे पेमेंट लेगा वो। ओके, कॉस्ट ऑफ गार्डनिंग, यहाँ पर गार्डनिंग की कॉस्ट ऑफ गार्डनिंग द गार्डन ऑफ एरिया, कितना एरिया है हमारा 96.2 मीटर स्क्वायर एरिया पर कितना पर लेगा आपसे पेमेंट, मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मीटर स्क्वायर पर ₹5, तो 96.2 मीटर स्क्वायर पर कितना होगा, मल्टीप्लाई बाई 5, 96.2 इंटू ₹5, 5 2 ज़ा 10, 1 5 6 ज़ा 30 और 1 31, 3 5 9 ज़ा 45 और 3 48, यानी आपसे उसने कितना पेमेंट लिया, ₹481 वो आपसे चार्ज करेगा, कितने एरिया पर गार्डनिंग करने के लिए, 96.2 मीटर स्क्वायर एरिया पर अगर वो गार्डनिंग करेगा तो आपसे ₹481 लेगा, ₹5 पर मीटर के हिसाब से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 24, a wire in the shape of a circle encloses the area 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कोई एक वायर है कि जिससे हमने सर्कल बनाया, उस सर्कल का हमें एरिया बता दिया उसने 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। इफ द वायर इज रीवेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर, अब हमने उस वायर से स्क्वायर बना दिया, उसने कहा एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको अगर एरिया दिया है तो एरिया से हमें सबसे पहले तो वायर की लेंथ कैलकुलेट करनी होगी, क्योंकि जब तक हमारे पास लेंथ नहीं होगी हम क्या नहीं निकाल सकते, हम उसका स्क्वायर का एरिया नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, क्योंकि स्क्वायर के एरिया के लिए लेंथ, वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द वायर जब तक नहीं होगी आप साइड कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, ओके, धीरे धीरे समझना, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। मैं थोड़ा साइड से लिखूंगी क्योंकि कैलकुलेशन भी बहुत सारी है इसमें आपके लिए। ओके, अब सबसे पहले हम निकालेंगे, एरिया दिया है, एरिया से हम सबसे पहले सर्कल की रेडियस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि रेडियस होगी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो हम एरिया ऑफ सर्कल से आर को कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहला पॉइंट यही है, ठीक है। फिर इस स्टेप को मैं आगे बढ़ाती हूँ। सॉल्यूशन, एरिया ऑफ अ सर्कल आपको गिवन है यहाँ पर 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू आपके लिए क्या रख सकते हो, हम यहाँ 22/7 भी रख सकते हैं, 3.14 भी रख सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल हो वो रख सकते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है इसका, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 38.5, आर स्क्वायर हमने रखा 38.5, मैं यहाँ पर 22/7 ही रखती हूँ कि 7 ऊपर हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका।
ओके, यहाँ से डेसिमल हटाया तो हमारे पास यहाँ पर 10 आ गया। मैंने डेसिमल को रिमूव कर दिया। ऊपर से रिमूव करेंगे तो नीचे 10 आएगा, यहाँ से रिमूव करेंगे तो ऊपर की तरफ 10 आएगा। ओके, 22 से इसको डिवाइड करके देखते हैं, या हम किस टेबल से डिवाइड कर सकते हैं इसको, इजीली करते हैं। 2 की टेबल से तो नहीं पॉसिबल है, 11 की टेबल से करते हैं। ठीक है, 11 2 ज़ा और 11 से किया 11 3 ज़ा 33, 38 में से 33 माइनस किया 5 आया, एक 5 ऊपर से लिया और ये आ गया 35। 11 5 ज़ा 55, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा किसी भी नंबर से। 7 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, या एक काम और करते हैं, 2 की टेबल से मैं 7 को कट करूंगी, 3.5 टाइम्स कैंसिल होगा। 2 3 ज़ा 6, डेसिमल 2 5 ज़ा 10, जो भी लिखा है यहाँ लिखती हूँ मैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू, थोड़ी आपकी कैलकुलेशन इजी करने के लिए ही मैं ये कर रही हूँ, ठीक है, अपॉन 10, यही बचा ना। 11 की टेबल से 22 कैंसिल किया 2 टाइम्स और 11 की टेबल से ये कैंसिल किया 35। 2 से हमने 7 को कैंसिल किया 3.5, डिनोमिनेटर में 10 था मैंने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ 35 से मैं यहाँ पर डेसिमल हटाऊंगी तो मेरे पास यहाँ पर फिर से 10 आ जाएगा। अब मैंने न्यूमरेटर से हटाया तो डिनोमिनेटर में 10 मिला मुझे, डिनोमिनेटर से हटाते हैं तो न्यूमरेटर में मिलता है, यहाँ से भी मैंने ये कैंसिल कर दिया। करेक्ट। अब देखते हैं आर स्क्वायर 35 कितनी बार है, 2 बार, 10 कितनी बार है, 2 बार। क्या हम इसको 35/10 इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर है तो आर की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, 35/10 आ जाएगी। दोनों तरफ स्क्वायर कैंसिल। अब 10 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है तो हमने सबसे पहले तो आर को कैलकुलेट किया। ठीक है, पहला पार्ट कंप्लीट हुआ है बस। अब जब हम लेंथ ऑफ द वायर कैलकुलेट करेंगे तो लेंथ ऑफ द वायर के लिए हमें सर्कल का सरकमफ्रेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि लेंथ ऑफ द वायर का मतलब क्या होता है, सर्कल का सरकमफ्रेंस। और लेंथ ऑफ द वायर अगर सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा वो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर भी हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना, इसी सर्कल से, इस रेडियस से हमने क्या बनाया, सर्कल, यानी ये 3.5 रेडियस का सर्कल है और इसी वायर से हम बनाएंगे स्क्वायर। इसी वायर से हम स्क्वायर भी बनाएंगे, यानी इतने सेंटीमीटर रेडियस का अगर सर्कल बनता है तो इसका भी स्क्वायर बनेगा। तो क्या दोनों के पेरीमीटर इक्वल होंगे? बिल्कुल, दोनों के पेरीमीटर बिल्कुल इक्वल होंगे, लेकिन एरिया इक्वल नहीं बता सकते हम, वो कैलकुलेशन के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तो क्या दोनों के पेरीमीटर इक्वल है? बिल्कुल, क्योंकि इसी वायर से सर्कल बनाया, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, और लेंथ ऑफ द वायर बिल्कुल इक्वल होगा, और उसी से हमने बनाया स्क्वायर, तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर का एरिया जब कैलकुलेट होगा जब आपके पास साइड होगी। तो अब हमें साइड कैलकुलेट करनी है। ओके, ये मैं रफ कर देती हूँ ड्रॉ किया हुआ। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या फॉर्मूला होता है, 2πr। ओके, हम 2πr कैलकुलेट करेंगे, 22/7। आर हमने कैलकुलेट की है 3.5, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में। 7 5 ज़ा 35, डेसिमल का 1 प्लेस। 5 2 ज़ा 10, तो जब आप 10 लिखोगे तो डेसिमल का 1 प्लेस 1 रह जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो 22 सेंटीमीटर हमें क्या मिला, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सरकमफ्रेंस देखो मैं अब शॉर्ट में लिखूंगी थोड़ा थोड़ा। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर। ओके, क्योंकि वायर जितना लंबा होगा उसी से हम सर्कल बनाएंगे, तो इसका मतलब जितनी वायर की लेंथ होगी उतना सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होगा। ओके, इज इक्वल टू
perimeter of a square, ये सब कुछ आपस में इक्वल होगा क्योंकि इसी वायर से हमने स्क्वायर बनाया। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर कितना होगा, जो आपके पास सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होगा, यानी कितना होगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सब इक्वल होंगे। अब यहाँ पर जो मैं लिखूंगी वो ये होगा, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर कितना होगा, सब कुछ अगर आपस में इक्वल है तो यही होगा जो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल होगा, कितना 22 सेंटीमीटर। ओके, ये हमने निकाल दिया। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर कितना होता है, 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो साइड कितनी आ जाएगी आपके पास में, साइड हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। साइड इक्वल टू होगा आपके पास में 22 सेंटीमीटर अपॉन 4, 4 5 20, डेसिमल 4 5 20, तो साइड हमारे पास में आ गई 5.5 सेंटीमीटर। साइड ऑफ द स्क्वायर हमने कैलकुलेट कर दिया। अब एरिया बहुत इजी हो गया। एरिया क्या हो जाएगा आपके पास में, ये थोड़ी सी स्पेस और हो जाएगी। ओके, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, साइड इंटू साइड। साइड कितनी है 5.5 और अगेन साइड 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 30.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ द स्क्वायर हमने कैलकुलेट कर दिया 30.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि हम पहले क्या करेंगे, पहले हम एरिया ऑफ सर्कल से रेडियस कैलकुलेट करेंगे। इतनी रेडियस का सर्कल है, उसके बाद हमने सरकमफ्रेंस कैलकुलेट किया क्योंकि जितना लेंथ वायर की लेंथ होगी वही हमारा सरकमफ्रेंस होगा। तो सरकमफ्रेंस से हमें लेंथ ऑफ द वायर मिल जाएगी। ठीक है, लेंथ ऑफ द वायर मिल जाएगी तो हमें पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर भी मिल जाएगा क्योंकि इसी वायर से हमने स्क्वायर बनाया तो उसकी बाउंड्री मिल गई। जब हमें पेरीमीटर मिल जाएगा तो पेरीमीटर से हमें साइड भी मिल जाएगी, साइड मिल गई। जब साइड मिल जाएगी तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, कितना आ गया 30.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार आप इसको आराम से पॉज करके देखना, रीड करना क्वेश्चन को, फिर इसका कैलकुलेशन देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 25, फाइंड द एरिया एनक्लोज बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मीन्स सेंटर एक ही होता है और उसी सेंटर से हम दो डिफरेंट रेडियस की सर्कल ड्रॉ करते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये है एक सर्कल और एक हमने ये सर्कल बनाया और दोनों सर्कल का सेंटर एक ही है O। ओके, एक सर्कल की रेडियस है 6 सेंटीमीटर और एक सर्कल की रेडियस है आपके पास में 8 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक ये है और ये यहाँ से यहाँ तक है। तो आपको ये बताना है फाइंड द एरिया एनक्लोज बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये जो बीच में पार्ट है आपके पास, दो सर्कल के बीच में जो ये गैप दिख रहा है, इसका एरिया क्या होगा। तो ये एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर देते हैं। ओके, आप डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर सकते हैं और अगर आप सेपरेट निकाल के लास्ट में माइनस करना चाहते हो वो भी ओके है। ओके, दोनों में कुछ भी कर सकते हैं, दोनों ही इजी हैं हमारे लिए। ओके, तो अगर हम एक साथ करना चाहते हैं तो इसको मैं रफ कर देती हूँ। ओके, तो इजीली आपके लिए लिखने का भी काम हो जाएगा। यहाँ पर है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल बिटवीन बोथ सर्कल्स। ओके, कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ बिग सर्कल लिख लो या लार्जर सर्कल लिख लो माइनस एरिया ऑफ
स्मॉल सर्कल, स्मॉल सर्कल, ये हमने कर दिया। ओके, पहले जो सर्कल है बिग, उसकी रेडियस R1 ले ली 8 सेंटीमीटर, और जो स्मॉल सर्कल है उसकी रेडियस हो गई 6 सेंटीमीटर। दो सर्कल, दोनों की रेडियस डिफरेंट डिफरेंट। एरिया ऑफ बिग सर्कल πr2 स्क्वायर, सॉरी πr1। बड़े सर्कल की रेडियस क्या थी? πr1। ओके, एरिया वही रहेगा πr स्क्वायर, लेकिन रेडियस का हमने चेंज कर दिया नाम, πr1 स्क्वायर कर दिया, माइनस πr2 स्क्वायर। ओके, पाई वैल्यू 22/7, R1 वैल्यू यहाँ पर कितनी है आपके पास? 8 × 8 माइनस 22/7, इसकी वैल्यू कितनी है? 6 × 6। पूरा हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो सब कुछ सेंटीमीटर स्क्वायर में। ओके, इसकी कैलकुलेशन बहुत इजी करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको कुछ भी डिवाइड भी मत कीजिए, मल्टीप्लाई भी मत कीजिए, कुछ नहीं करना, हमें कॉमन लेना आता है। दोनों के पास ये है 22/7, दोनों में से हम 22/7 को कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेना सबको आता है। अब जब हमने इस पार्ट में से कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या रहेगा? 8 × 8, ये तो कॉमन ले लिया ना, ये तो बाहर आ गया, इसमें से भी ये बाहर आ गया तो क्या आ गया? 6 × 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ हम करेंगे 22/7 ब्रैकेट में 8 × 8 64 36, और यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनस करते हैं इसको, 22/7 × 14 में से 6 माइनस किया तो कितना आया? 8। यहाँ 5 में से 3 माइनस किया तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ब्रैकेट जब लगाते हैं तो वो मल्टीप्लाई का ही काम करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर किया मल्टीप्लाई का काम, मल्टीप्लाई भी लगा दिया। 7 की टेबल से 4, 22 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कितनी इजी कैलकुलेशन हो गई। पहले आप मल्टीप्लाई करते, इसमें 22 से करते, फिर 7 से डिवाइड करते, फिर डेसिमल में आता, वहाँ पर भी यही प्रोसेस करते, कितना टफ होता। कितना इजी पैटर्न हो गया, हमने इसको कॉमन लेके कर दिया। एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल कितना आ गया आपके पास में? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप कि यहाँ तक आप सबको बहुत अच्छे लगे होंगे क्वेश्चंस और समझ में भी आए होंगे। प्लीज़ लाइक भी करिएगा और उसको सब्सक्राइब भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे प्लीज़। ओके, थैंक यू सो मच।